ऐड करो नहीं तो बिजनेस माइनस हो जाएगा। नाउ दीज आर द टफ टाइम्स, राइट? टफ टाइम्स फॉर बिजनेस स्पेशली। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में बिजनेस जो है वो किस तरह की एड्स रन कर रहे हैं, राइट? तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा। आपको पता लगेगा कि जो अभी तक आप ऐड रन कर रहे थे बूस्ट करने को, जिसको आप ऐड समझते थे, वो एक्चुअल में ऐड कभी थी ही नहीं, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो। ये पर्टिकुलर ऐड मेरी स्क्रीन के ऊपर आई। चलो इसको पूरा एनालाइज करते हैं। फेसबुक एड लाइब्रेरी में आप अपने कंपटीशन का भी जाके देख सकते हो कि वो कितनी तरह की एड रन कर रहा है, कितनी। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है builtwith.com, ninjalytics.com के नाम से, कि 0.55% है, 252 एवरेज व्यूज आते हैं। और राइट, अब इस तरह के कीवर्ड ही आपका कंटेंट आइडिया है। आपके पास नॉलेज है, उनके पास क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं। बैंग, वीडियो बन गई। ubersuggest.com, इस साइट पे जब आप जाओगे तो आपको सिर्फ अपने कंपटीटर की यहाँ पे साइट में नाम डालना है। हाय, माय नेम इज अतुल एंड वेलकम बैक टू सुपर सेल्समैन, द सेल्स एंड मार्केटिंग शो। ऐड करो नहीं तो बिजनेस माइनस हो जाएगा। एड्स, व्हाई एड्स आर सो इंपॉर्टेंट? देखो, एड्स हर बिजनेस की लाइफलाइन होती है। एड्स आर द ओनली मीडियम जिसके थ्रू आप अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हो। आप अपने कस्टमर को बता सकते हो कि आप किस तरह के प्रोडक्ट्स बेचते हो, किस तरह के सर्विसेज बेचते हो। सो एड्स आर द मीडियम टू गेट द अटेंशन ऑफ द पीपल, ऑडियंस, योर टारगेट ऑडियंस। नाउ दीज आर द टफ टाइम्स, राइट? टफ टाइम्स फॉर बिजनेस स्पेशली। जो बिजनेस है उनके लिए बहुत ज्यादा टफ टाइम है ये। टफ टाइम इसलिए है क्योंकि पिछले 60 दिन से ज्यादातर बिजनेस क्लोज थे, बंद थे। और बिजनेसेस अगर 60 दिन के लिए बंद हो जाएं, सो दैट्स अ वेरी डेडली साइन फॉर एवरी इकोनॉमी। क्योंकि बिजनेस ही एक ऐसी चीज है जो कैपिटल को, जो इकोनॉमी को रन करते हैं। पैसा आता है, जाता है, तो मार्केट में कैश फ्लो बना रहता है, एक की जेब से दूसरे में, दूसरे की जेब से तीसरे में। तो जब 60 दिन के लिए हर तरह के बिजनेस, कुछ को छोड़ के हर तरह के बिजनेस बंद हो जाते हैं, काफी फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, तो इकोनॉमी पे जो उसका इम्पैक्ट होता है वो मैं और आप सोच भी नहीं सकते हैं, राइट? सो अब धीरे धीरे चीजें खुलने शुरू हो रही हैं। लॉकडाउन खुलना शुरू हो रहा है, बिजनेसेस खुलने शुरू हो रहे हैं। आज पहला दिन था तो बिजनेसेस ने ओपन होना शुरू किया है। अब देखते हैं कि इस पर्टिकुलर टाइम में बिजनेस जो है वो किस तरह की एड्स रन कर रहे हैं, राइट? तो उसको मैं, उन एड्स को मैं एनालाइज करूंगा और अपना व्यू पॉइंट दूंगा कि क्या मुझे लगता है कि किस तरह की एड्स वो रन कर रहे हैं, क्या वो एड सही है या गलत है, क्या उसमें मुझे अच्छा लग रहा है, क्या उसमें मुझे गलत लग रहा है, क्या वो एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के साथ एड रन कर रहे हैं, या ये सब चीज़ें डिफरेंट पॉइंट्स पे मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा, ताकि तो भी इस चीज़ से सीख सको कि अगर आपका बिजनेस है, आपका कुछ इस तरह का बिजनेस है और आपको भी एड रन करनी है, तो आपका माइंडसेट समझो कि सिर्फ ऐड वो नहीं होती कि आपने फेसबुक पे अगर ऐड लगाई तो सिर्फ बूस्ट कर दिया, उसको ऐड नहीं कहते हैं। तो ये वीडियो देखने के बाद आपका जो दिमाग है वो खुल जाएगा। आपको पता लगेगा कि जो अभी तक आप ऐड रन कर रहे थे बूस्ट करने को, जिसको आप ऐड समझते थे, वो एक्चुअल में ऐड कभी थी ही नहीं। कस्टमर मिला ही नहीं, कभी कस्टमर एक्विजिशन हुई नहीं, कभी आपने कैलकुलेशन की ही नहीं। सुबह जब मैं फेसबुक पे था और मेरी फीड पे एक ऐड आई, जो कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हो, ये पर्टिकुलर ऐड मेरी स्क्रीन के ऊपर आई। अब इस ऐड की खास बात क्या है और क्या कमी है उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले ऐड देखते हैं। चलो, तो ये ऐड मेरे फेसबुक पे आई, पेज पे, AK क्लिनिक्स, जो कि हेयर ट्रीटमेंट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्विसेज बेचते हैं, स्किन ट्रीटमेंट बेचते हैं। तो ये इन्होंने टारगेट की हुई थी इस ऐड में। क्यों मुझे ऐड दिखी ये? क्योंकि इन्होंने टारगेट की हुई थी 27 से 55 साल के लोगों को जो लुधियाना में रहते हैं और जो कि या तो CEO हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं, या फिर वेब डेवलपर हैं, और या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो ये 4 इंटरेस्ट उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए थे, जिसके कारण मुझे मेरे फेसबुक पे ये ऐड दिखी। और मैंने सोचा चलो इसी को एक केस स्टडी बना के आपके सामने रखता हूं कि आपको समझा सकूं कि क्या ये ऐड सही है, क्या इसमें गलत है, क्या इनकी स्ट्रेटजी है, ताकि उसमें आपको वैल्यू ऐड कर सकूं। सो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अब सबसे पहले जो जिस कारण से मुझे ये ऐड दिखी या मेरे जैसे लोगों को ऐड दिखी, उनका एक नंबर सेट करते हैं, राइट? लेट्स सी। ये ऐड के तीन मैट्रिक्स थे, लुधियाना, 27 से 55 साल, और वो 4 जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, CEO और वेब डेवलपर्स, और क्या था, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अच्छा, मुझे थोड़ा सा फनी इसलिए लगा कि क्योंकि ये हेयर ट्रांसप्लांट की ऐड है, राइट? हेयर ट्रीटमेंट की ऐड है कि अगर आपने हेयर ट्रीटमेंट करना है, तो ये 4 ही क्यों चुने उन्होंने कि सबसे ज़्यादा बाल इनके उड़ते हैं क्या?
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, सीईओ के परेशानी टेंशन के कारण बाल उड़ते हैं। अच्छा है वैसे, दिस इज़ अ गुड थॉट, बट क्या क्यों की, चलो इसको पूरा एनालाइज करते हैं। तो जब मैं टूल्स में जाके ये सारे मैट्रिक्स डाल रहा हूँ, तो ये जो टोटल लोग हैं ये मुझे दिखा रहा है, जब फेसबुक 50,000 से 60,000 लोग हैं जिनको उन्होंने टारगेट किया होगा, 9600 व्यूज़ इसमें हुए। इसमें 27% वुमेन दिखा रहा है, 73% मैन दिखा रहा है, और जिनकी एज है 25 से 34 साल वो 52% है मैन, और 25 मेजर जो है 52, 48% जो है 52%, मतलब 73%। ज़्यादा डिटेल में जाएंगे, आप समझ रहे होगे, अगर आपका आईक्यू इतना भी थोड़ा सा कम है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। तो ये डिटेल है, इतने लोग हैं यहाँ पे, और इस तरह की ऑडियंस को 50,000 से 60,000 लोगों तक पहुँचने का उनका ये तरीका होगा। तो ये उनमें से एक मैं था, इसलिए मुझे ये दिखाई दी, क्योंकि वन ऑफ द इंटरेस्ट मेरे लिए शो कर रहा होगा, तो इसलिए मेरी फेसबुक फीड पे ये मुझे ऐड दिखी, और इसी तरह से 50,000 से 60,000 लोगों तक पहुंचने के लिए उस कंपनी ने ये ऐड लगाई होगी, एक एक क्लिनिक्स ने। अब क्या ये सिर्फ एक ही ऐड रन कर रहे हैं? ओके, चलो देखते हैं आगे। अब जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ, नहीं, ये एक ही ऐड रन नहीं कर रहे हैं अभी तक। 22 अप्रैल से ये कैंपेन इन्होंने कुछ रनिंग किए हुए हैं, किसी ने 5 मई को किया हुआ है। ये वाला जो कैंपेन है ये 13 मई को अभी रिसेंटली स्टार्ट किया बिकॉज लॉकडाउन खुलने के बाद। बाकी इनके 1 2 3 4 10 एड्स इनकी ऑलरेडी चल रही हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे। अब ये कौन सा टूल है? ये है फेसबुक एड्स लाइब्रेरी। ये फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आप किसी भी कंपनी का नाम जब डालोगे तो आप उनका चेक कर सकते हो जाके कि कितनी तरह की एड वो रन कर रहे हैं। ये था आपका पहला टिप, पहली इनपुट जो कि आपको हेल्प करेगी। फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में आप अपने कंपटीशन का भी जाके देख सकते हो कि वो कितनी तरह की एड रन कर रहा है, किस तरह के क्रिएटिव रन कर रहा है, किस तरह की वीडियोस यूज कर रहा है अपनी एड में, ताकि आप अपनी स्ट्रेटजी में वो उसको यूज कर सको और इंस्पायर हो सको या सीख सको कि क्या अच्छा कर रहा है क्या बुरा कर रहा है, तो आपको भी अपनी स्ट्रेटजी इंप्रूव करने का चांस मिल जाएगा। तो फेसबुक एड्स लाइब्रेरी में जाके आप देख सकते हो। तो यहाँ पे वैसे मैं देख सकता हूँ ये 10 तरह की डिफरेंट एड्स है, ज़्यादातर क्रिएटिव्स ही हैं, इमेजेस हैं, और जो मुझे लग रहा है ज़्यादातर इमेजेस हैं वो स्टॉक इमेजेस है। स्टॉक इमेजेस वो होती हैं जो कि हम वेबसाइट से उठाते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, शटरस्टॉक हो गया, pixels.com हो गया, इस तरह की साइट से हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है, या कई बार पेड भी होती है जो अच्छी हो, बट ज़्यादातर लोग फ्री ऑफ कॉस्ट फोटोज आते हैं जिनको हमारे पास पूरा राइट होता है कि हम उनको यूज़ कर सकें। ये उस तरह की इमेजेस मुझे लग रही हैं जो इन्होंने यूज़ की हुई है, विच आई डू नॉट एग्री विद, क्योंकि मैं पर्सनली कभी भी कोई ऐड रन करूंगा या किसी भी तरह का कैंपेन रन करता हूं तो मैं उसमें पर्सनलाइजेशन जो ब्रांड की है, जो इंडिविजुअल है, उसमें स्टॉक इमेजेस बहुत लिमिटेड यूज़ करूंगा, बहुत कम। अगर बजट नहीं है मेरा तो मैं शायद यूज़ करूं, बट अगर मुझे लॉन्ग टर्म गेम खेलनी है, ब्रांडिंग की गेम खेलनी है, तो मैं कभी भी स्टॉक इमेजेस के साथ नहीं जाऊँगा। एनी हाउ, वो मेरा व्यू पॉइंट है। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो बात हो गई कि कितनी तरह की एड्स रन की है, और इसमें से ये जो पहली ऐड है, ये वाली ऐड, दिस वन, ये अपना मुझे दिखी थी ऐड, बाकी सब इनके ऑलरेडी कैंपेन चल रहे हैं। ओके, चलो हाँ, अब ये ऐड जब आप देख रहे हो तो इसको ओपन करने के बाद ये मुझे फॉर्म पे बुला रहा है, राइट, जिसमें मेरी डिटेल मांग रहा है कि नाम, ईमेल एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ताकि मैं सबमिट करूं और उनके पास लीड जा सके। ये भी एक तरह का लीड जनरेशन का तरीका है, बट मेरी ज़्यादातर कोशिश हमेशा ये रहती है कि जितने भी आप कैंपेन रन करो वो आप क्लाइंट को अपनी वेबसाइट पे लेके आओ। वेबसाइट पे लेके आ सकोगे तो आपको स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करने का कि क्या आपकी वेबसाइट पे फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल्ड है, गूगल टैग मैनेजर में गूगल एनालिटिक्स या वो सब टूल्स इंस्टॉल्ड है, ताकि आप रीटारगेटिंग कर सको कि किस तरह के यूज़र ने आपकी ऐड में इंटरेस्ट दिखाया। तो ये अपनी वेबसाइट पे नहीं लेके जा रहे इस ऐड में, पर आई एम श्योर बाकी ऐड में कर रहे होंगे। इस ऐड का रीज़न कुछ और होगा। तो चलो पहले इनकी चेक करते हैं वेबसाइट। लेट्स चेक देयर वेबसाइट की वेबसाइट क्या कहती है इनकी। ठीक है, क्लीन है थोड़ा सा और बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रही है, गुड है, गुड। वेबसाइट पे मैंने जो बात की थी पिक्सल्स की, तो चेक करते हैं कि क्या इन्होंने पिक्सल इंस्टॉल किए हुए हैं। तो यहाँ पे ये टूल दिखा रहा है मुझे, हाँ पिक्सल इंस्टॉल्ड है। ये इन्होंने कुछ बॉट्स भी लगाए हुए हैं, उसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले पिक्सल्स के बारे में बात करते हैं। तो फेसबुक पिक्सल क्या चीज़ है? फेसबुक पिक्सल एक तरह का फेसबुक का बॉट है, या आप कह लो कि क्रॉलर है, या कुछ भी आप मान लो
कि एक तरह का सॉफ्टवेयर है जो लोग आमतौर पे अपने वेबसाइट पे इंस्टॉल करते हैं ताकि किसी भी तरह का ट्रैफिक उनकी वेबसाइट पे जब आए तो फेसबुक आपके लिए ऑडियंस बना सके, ताकि आप उसको बता सको या फेसबुक आपकी हेल्प कर सके कि किस तरह के लोग आपकी वेबसाइट में या आपके प्रोडक्ट्स या सर्विसेज में इंटरेस्टेड हैं। और अगली बार जब आप कैंपेन रन करो तो आप फेसबुक पिक्सल यूज़ करते हुए अपने कस्टमर्स की एक प्रॉपर लिस्ट बना सकते हो, एक कस्टमर का कि उतने तरह के ही लोगों को आपकी ऐड दिखेगी। तो ये भी एक बहुत पावरफुल टूल है जिसको अगर स्ट्रेटेजिकली यूज़ किया जाए अपनी एड्स में तो इट कैन ब्रिंग आउट ब्रेकिंग रिजल्ट्स, राइट। आपके जो एड कैंपेन्स का रिजल्ट है, जो आपकी कॉस्ट एक्विजिशन होगी क्लाइंट की, वो माइंड ब्लोइंग तरीके से चेंज हो जाएगी, राइट। बिकॉज इट इज़ रनिंग ऑटोमेटिकली, ये सब कुछ रिकॉर्ड करता है और फेसबुक को वापस भेजता है कि किस तरह का क्लाइंट भेजेगा। इसके बारे में डिटेल में ये कोर्स में बात करूंगा, जो मैं कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ अभी कंटेंट क्रिएटर्स के लिए। उसमें मैं काफ़ी डिटेल में इस पिक्सल टॉपिक के ऊपर जाने वाला हूँ। तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं इस कोर्स में एनरोल करने के लिए, वो नीचे दिए गए लिंक पे जाके रजिस्टर कर सकते हो कि हाँ, मतलब अगर आपको लगता है कि ओके यू वांट टू लर्न एवरीथिंग इन डिटेल कि कैसे आपको बिजनेस स्टार्ट करना है स्टार्टिंग से, शुरुआत से। वहाँ पे मैं एक स्क्रैच से वेबसाइट बनानी सिखाऊंगा और कैसे आपको ऑनलाइन बिजनेस करना है, कैसे एक आइडिया सोचना है, उसको बिजनेस में कन्वर्ट करना है, फिर ये सब टूल्स को यूज़ करते हुए कैसे आपने बिजनेस को ग्रो करना है, राइट। तो एनी हाउ कमिंग बैक टू टॉपिक, तो फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल्ड है जिसमें पेज व्यू लगाया हुआ है इसने, मल्टीप्लाई, बाकी ज़्यादा इवेंट्स नहीं है, एक दो इवेंट्स ट्रिगर हो रही हैं, दैट्स गुड। चलो दैट्स गुड, अच्छा पॉइंट है। ये वेबसाइट पे कौन कौन से टूल यूज़ कर रहा हो अभी वो चेक कर लेते हैं। अच्छा, अगर आप सोच रहे हो कि ये कैसे मुझे पिक्सल का, तो ये क्रोम की एक्सटेंशन आती है पिक्सल हेल्पर के नाम से। पिक्सल हेल्पर पे जब आप जाते हो तो ये आपको बताता है कि किस तरह के पिक्सल्स किसी भी वेबसाइट पे इंस्टॉल्ड हैं। उसी तरह गूगल टैग मैनेजर का भी एक है जहाँ पे आप गूगल टैग्स चेक कर सकते हो जाके कि कितने तरह के गूगल टैग्स क्या होते हैं, उसके बारे में फिर कभी बात करूँगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। बट गूगल टैग भी एक तरह के कंटेनर होता है जिसमें आप गूगल एनालिटिक्स, ये फेसबुक पिक्सल, ये सब कुछ इंस्टॉल कर सकते हो, राइट। वेबसाइट अच्छी है, इसमें क्या क्या प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं ये चलो चेक करते हैं। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम है builtwith.com। builtwith.com के अंदर जब जाओगे आप और किसी भी वेबसाइट का नाम भरते हो तो आपको वो डिटेल रिपोर्ट दे देता है कि किस फ्रेमवर्क पे बनी है। फ्रेमवर्क मतलब वर्डप्रेस पे बनी है, ओपन कार्ट पे बनी है, या फिर PHP फ्रेमवर्क पे बनी है, या फिर किसी और ओपन सोर्स पे बनी है, या जो भी है, राइट। तो वो आपको डिटेल में बताता है फिर किस तरह के प्लगइन्स यूज़ कर रहा है, वो किस तरह की टेक्नोलॉजीज यूज़ कर रहा है, किस तरह के, तो वो डिटेल में आपको बताएगा। जैसे यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ये सब बता रहा है कि गूगल कन्वर्जन ट्रैकिंग लगा हुआ है, राइट, फेसबुक पिक्सल लगा हुआ है। ये सारे टूल्स होते हैं रीटारगेटिंग के लिए, किस तरह का यूज़र गूगल से आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा सेटअप किया हुआ है इन्होंने। ज़ोपिम जो कि यूज़ करते हैं हम नॉर्मली, जो चैटबॉट्स देखे थे वो उसी के लिए यूज़ होता है। वर्डप्रेस प्लगइन्स यूज़ कर रहे हैं, गुड। तो ऑब्वियसली वर्डप्रेस पे बनी होगी ये साइट, फ्रेमवर्क तो वर्डप्रेस पे बनी हुई है ये वेबसाइट, और PHP फ्रेमवर्क मोस्ट प्रॉब्ली वर्डप्रेस पे बनी होगी। प्लगइन वो सारे यूज़ कर रहे हैं, मैपिंग, पाउंड स्टर्लिंग, विस्टा, मास्टर कार्ड, ओके। ये CMS देख लो, वर्डप्रेस दिखा दिया इसने कि वर्डप्रेस पे बनी हुई है। वर्डप्रेस ओपन सोर्स वेबसाइट है, जो हमारा कोर्स भी है आने वाला, जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस इन 2020। उसमें वर्डप्रेस साइट आप कैसे बनाने वाले हो, कैसे बना सकते हो स्क्रैच से विद अ वेरी मिनिमम इन्वेस्टमेंट, कैसे आप अपना बिजनेस ऑनलाइन खड़ा कर सकते हो किसी भी नॉर्मल आइडिया से, वो डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, राइट। तो वर्डप्रेस पे ही उस पर एग्जांपल हम यूज़ करेंगे, बिकॉज वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट। आपको कई बार आपको कोई डेवलपर आपको मिलता है, कई बार आपको कुछ कंटेंट क्रिएटर्स या PHP डेवलपर मिलेंगे, या कंपनी मिलेंगी, एजेंसीज मिलेंगी, वो आपको बोलेंगे नहीं हम आपको PHP बनाते हैं। PHP पे बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, बट चक्कर ये होता है कि बिल बनता है, अमाउंट ज़्यादा जाती है, और स्टार्टिंग में आपको इन्वेस्टमेंट कम करनी होती है। आपको पहले अपने आइडिया को वैलिडेट करना होता है मार्केट में, राइट। तो वर्डप्रेस इज द बेस्ट थिंग। एक बार ट्रैफिक आ जाए, सब कुछ आ जाए, यू कैन डू लेटर ऑन, जो भी करना है आपको वेबसाइट पे कस्टमाइजेशन करना है। वर्डप्रेस में बहुत लिमिट है मेरे भाई, आपको जितनी डिटेल चाहिए उससे ज़्यादा वर्डप्रेस फुलफिल करती है। तो वर्डप्रेस इज़ वन ऑफ द बेस्ट साइट। उसको सिक्योर कैसे करना, कुछ लोग कहते हैं हैक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है चेंज। देयर इज़ अ थिंग्स यू कैन डू, और देयर इज़ अ प्रिकॉशंस यू कैन टेक अगर हैक भी होता है तो। सो एवरीथिंग, SSL लगा हुआ है आजकल, हर होस्टिंग पे फ्री मिलता है। सो दीज आर द थिंग्स ग्रेट है।
अच्छा पॉइंट है ये। सो अच्छा फ्रेमवर्क है, अच्छा सेटअप है, अच्छे टूल्स लगाए हुए हैं, एवरीथिंग इज गुड। तो दो तीन टिप्स दे दी मैंने आपको। builtwith.com किसकी आपकी वेबसाइट किस फ्रेमवर्क पे बनी हुई है, जो आपके कंप्यूटर की है या किसी की भी आप अगर स्टडी कर रहे हो तो वो आपको डिटेल रिपोर्ट बता देगा। पिक्सल हेल्पर, किस फेसबुक पे पिक्सल इंस्टॉल्ड है रीटारगेटिंग के लिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के इवेंट्स ट्रिगर हो रही है उसके ऊपर, वो डिटेल में आपको बता देता है। और क्या बताया आपको मैंने एड्स लाइब्रेरी के बारे में। एड्स लाइब्रेरी वो टूल है जो आपको हेल्प करेगा कि कंपटीशन में या पर्टिकुलर एक सेक्टर में किस तरह की कंपनी एड्स रन कर रही है, राइट। तो आपको आपकी स्ट्रेटेजी बिल्ड करने में वो हेल्प करेगा। हाँ, पेज इंसाइट्स, चलो इसकी स्पीड चेक कर लेते हैं अभी हम। अब पेज इंसाइट्स जो है, पेज स्पीड इंसाइट जो टूल है वो है गूगल का। पेज स्पीड इंसाइट्स टूल जो गूगल का है वो आपको बताता है कि आपकी वेबसाइट कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, क्योंकि जितनी साइट फास्ट होगी आपकी उतना ही उसकी एसईओ करने में, उसको रैंक करवाने में गूगल पे बेटर मिलेगा, चांस मिलेगा, राइट। ये भी ऑलरेडी हो चुकी है, बट आई होप आप सबकी लाइफ में ये वैल्यू ऐड करेगी वीडियो। आपको समझ आएगी कि ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाता है, क्यों करना चाहिए ऑनलाइन बिजनेस, और किस तरह से छोटी छोटी स्ट्रेटजीज को कनेक्ट करते हुए अपने बिजनेस को बिल्ड करना होता है। मैक्सिमम जो छोटे बिजनेसेस होते हैं वो ऑनलाइन बिजनेस, ऑनलाइन ये सब टूल्स की या उसकी पावर को यूज़ ही नहीं कर पाते, या उनको पता ही नहीं होता, अवेयर ही नहीं होता, बिकॉज एजेंसीज उनको बताती नहीं है। तो अभी हमने इनकी बेसिक वेबसाइट एनालाइज कर ली है, किस तरह के टूल्स यूज़ कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। चलो अब जाके देखते हैं इनका इंस्टाग्राम पेज क्या कहता है। इंस्टाग्राम पेज, इंस्टाग्राम इज़ वन ऑफ द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने क्लाइंट के साथ बड़े अच्छे तरीके से कनेक्ट कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट स्टोरी टेलिंग, राइट। अब वो जो इमोशन पार्ट है, क्या वो इंस्टाग्राम में हो रहा है कि नहीं हो रहा, चलो उस पर देखते हैं। लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग गुड ऑन इंस्टाग्राम और व्हाट दे आर नॉट डूइंग गुड ऑन इंस्टाग्राम। सो लेट्स सी। अब जब मैं इनका इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ, बड़ा स्कैटर्ड लग रहा है। इट्स नॉट, दे आर नॉट इन्वेस्टिंग too much on Instagram. That's a bad point. But still, okay. ये कुछ एक वीडियो डाली हुई है जिसके ऊपर डबल चिन के बारे में बताया गया। 22 लाइक्स हैं, ऑर्गेनिक हैं या वैसे हैं तो आई डोंट नो, बट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो है जो कि अच्छी बात है। ये हो सकता था, बट इसको दे शुड हैव रन इट इन 1:1 प्लेटफॉर्म। ये भी इन्होंने छोटा डाला हुआ है पोस्टर। दिस इज इंस्टाग्राम पे दे आर नॉट डूइंग गुड, आई थिंक सो, दे आर नॉट डूइंग गुड। इंस्टाग्राम पे दे कुड हैव डन बेटर। वो सारी इन्फॉर्मेशन तो शेयर की हुई है बट नॉट द वे दे शुड। बट एनी हाउ, आफ्टर बिफोर आफ्टर इमेजेस शो किए, दैट्स वेरी गुड। ये रेगुलर होना चाहिए रादर, और स्टोरीज में होना चाहिए, क्योंकि स्टोरीज में ऊपर कुछ भी नहीं है। 498 वीज जो ट्रीटमेंट दिखा रहा है कि हाँ, डॉक्टर अमन दुआ अवर चीफ डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, डर्मेटोलॉजिस्ट, अवर मोस्ट पॉपुलर ट्रीटमेंट, कार्बन लेजर फेशियल परफॉर्मेंस बाय। ओके, जो एक प्रोडक्ट के बारे में डेमो होगा, ऑब्वियस इन्होंने कैंपेन रन किया होगा तो अच्छी बात है, नहीं किया तो बैड। अच्छी वीडियो थी ये। अगर मैं इनकी जगह पर होता तो इस वीडियो को काफ़ी पैसा लगाता मैं, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द गुड, अच्छी वीडियो है जो एक्सप्लेनेटरी है उस पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस के लिए। चलो आगे 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 आगे, बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो भी। और क्या है, कुछ खास नहीं दिख रहा मुझे, और बस बाकी तो सब वी आर हायरिंग, हायर कर लो सुपर सेल्समैन। लास्ट वीडियो में मैंने बताया ना कि कैसे आपको एक टूल यूज़ करके स्पाई करना है आपकी कंप्यूटर की स्ट्रेटेजी पे। तो वो टूल जो बताया था आपको याद होगा, ninjalytics.com के नाम से। अब ninjalytics.com में जब मैं एक क्लिनिक से डालता हूँ तो ये दिखा रहा है मुझे। पहले मुझे एक रिकॉर्डर लगा दूँ मैं। अब की जैसे हम देख सकते हैं कि वी डो नॉट हैव इनफ डेटा, कम बैक इन फ्यू डेज। ज़्यादा डेटा है नहीं इनके पास। एंगेजमेंट रेट वेरी पुअर, 0.55% है, या हो ही नहीं रही होगी एंगेजमेंट उतनी। बिकॉज अब ये एंगेजमेंट क्यों नहीं हो रही? एंगेजमेंट इसलिए नहीं हो रही, जैसे मैंने पहले बताया कि आई एम नॉट हैप्पी विद द इंस्टाग्राम। एंगेजमेंट इसलिए नहीं हो रही बिकॉज दे डू नॉट हैव दैट स्ट्रेटजी, राइट। गूगल के लिए इनकी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, रीटारगेटिंग के लिए इनकी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है, एड्स के लिए इनकी अच्छी स्ट्रेटजी हो सकती है,
बट मेकिंग अ वायरल कंटेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियो और एंगेजमेंट फॉर इंस्टाग्राम अगर वो नहीं हो रहा तो ये कहीं ना कहीं वहाँ पे लैक कर रहे हैं, राइट। सो दे आर लैकिंग इन देयर, तो इनके पास कुछ खास डाटा नहीं है एनालिटिक्स के पास भी दिखाने के लिए, बिकॉज इनकी कुछ खास ग्रोथ ही नहीं हुई है। सो दे आर नॉट डूइंग गुड। इसके एंगेजमेंट रेट बता दिया कि 0.55% है, 252 एवरेज व्यूज़ आते हैं और जो एवरेज लाइक्स आते हैं वो 15 है एंड 2901 फॉलोअर्स हैं। ओके दैट्स गुड, दैट्स नॉट गुड, आई डोंट नो, आई कांट कमेंट, बट फॉलोअर्स के ऊपर मैं कभी नहीं आता, बट स्टिल कंटेंट नहीं है यहाँ पे, सो दे आर लैकिंग देयर। चलो एक बार बताऊँ आपको, पीपल जस्ट हेट एड्स, पीपल डोंट वांट टू वॉच एड्स, ठीक है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ एक ह्यूमन बिहेवियर है। जब आप भी कोई यूट्यूब वीडियो देख रहे होते हो या किसी तरह का भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे होते हो कहीं भी, तो आप अगर वो ऐड आती है तो 5 सेकंड बाद स्किप ऐड जैसे ही बटन आता है तो आप सबसे पहले आप स्किप ऐड का बटन दबाते हो। अगर पहले 5 सेकंड में उस ऐड ने पर्टिकुलर आपको एंगेज कर लिया, आपके इमोशन को ट्रिगर कर दिया, तो आप वो ऐड आगे देखते हो। अगर वो राइट काइंड ऑफ ऐड आपके लिए बनी हुई है और आपको रीटारगेट करते हुए दिखाई जा रही है तो वो ऐड देखोगे आप, नहीं तो आप स्किप करने ही वाले हो। 90% चांसेस में लोग स्किप करते हैं बिकॉज पीपल जस्ट हेट एड्स। एंड एज अ एड मेकर, एज अ एड क्रिएटर, मी आल्सो, हमारे लिए चैलेंज क्या होता है कि every day we fail, every day we fail and we learn, right, we fail and learn and then again apply। तो हम रोज गिरते हैं, फिर सीखते हैं, फिर गिरते हैं। अब वाई आई एम पुशिंग कि इंस्टाग्राम पे आपकी स्ट्रेटजी हमेशा अग्रेसिव होनी चाहिए, बिकॉज इंस्टाग्राम इज द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी ऑडियंस के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बना सकते हो। इमोशनल कनेक्शन कैसे बना सकते हो? बाय गिविंग देम अ वैल्यू कंटेंट। वैल्यू कंटेंट क्या होता है? जैसे यहाँ भी अगर आपने देखा होगा कि इंस्टाग्राम चैनल पे उनके कुछ वीडियोस थी जो इन्फॉर्मेटिव थी या उनके कंसर्न्स के रिगार्डिंग थी। डबल चीन वाली वीडियो थी जो, वो एक अच्छी वीडियो थी, उसके रिलेटेड कम से कम नहीं तो 50-60 वीडियोस उनको अपने उस चैनल पे डालनी चाहिए साल में। कम से कम 50-60 वीडियो उस तरह की एक साल में। मैं तो एक महीने में भी डाल बोलूँ तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट एटलीस्ट साल में 50 से 60 वीडियोस इंस्टाग्राम पे उस तरह की होनी चाहिए, राइट। डोंट गो टेक्निकल विद इट कि हाँ अरे कैमरा उठाओ, मोबाइल का कैमरा उठाओ, फ्रंट कैमरा ऑन करो और इन्फॉर्मेशन देनी शुरू कर दो। इतने सारे टूल्स अवेलेबल हैं, इन शॉर्ट ऐप है, या इतनी सारी चीज़ें हैं, यू कांट इवन इमेजिन कि किस तरह का कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हो, किस तरह की इन्फॉर्मेशन आप शेयर कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, आप वैल्यू दे सकते हो, राइट। इट्स ऑल अबाउट शेयरिंग, इट्स ऑल अबाउट केयरिंग फॉर योर ऑडियंस, राइट। तो उस तरह की वीडियोस आप मैक्सिमम बनाओ। अब वीडियोस कैसे बनानी है उसकी भी एक स्ट्रेटजी बताता हूँ। अब जैसे फॉर एग्जांपल हेयर लॉस ट्रीटमेंट इनका एक कीवर्ड है, राइट। तो हेयर लॉस कीवर्ड है, तो अब मैं जब गूगल पे जाके ये सर्च करता हूँ, लेट्स से मैंने गूगल पे डाला हेयर ट्रांसप्लांट, नहीं, मैंने गूगल पे डाला, ओके लेट मी सी, मैं गूगल पे डालता हूँ हेयर लॉस ट्रीटमेंट, राइट। सो लेट्स सी क्या दिखाता है मुझे। अब कंटेंट कैसे बना सकते हो आप इंस्टाग्राम पे, इन्फॉर्मेटिव वीडियो कैसे बना सकते हो, किस तरह का लोग कंटेंट ढूंढ रहे हैं, ये मैं आपको टिप देने वाला हूँ इस वीडियो में, ध्यान से देखना। अब क्या करना है कि आपने गूगल पे जो भी आपका कीवर्ड है उसका देखा आपने, और उसके बाद नीचे सीधा चले जाओ गूगल पे नीचे चले जाओगे तो आपको सर्च रिलेटेड टू हेयर लॉस ट्रीटमेंट दिखेगा, जो गूगल आपको दिखाता है। इसका मतलब क्या होता है कि लोग जो इसके अलावा, जो ये कीवर्ड है इसके अलावा जो लोग ढूंढ रहे हैं, किस तरह के कीवर्ड रिलेटेड कीवर्ड है, गूगल आपको बताता है, राइट। अब इस तरह के कीवर्ड ही आपका कंटेंट आइडिया है। अब जैसे बेस्ट हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मेन, तो भाई बनाओ ना 2-3-4 मिनट की वीडियो इसके ऊपर, बेस्ट हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मेन, डिटेल में बताओ उसको, और अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पे डालो उसको। हफ्ते में एक बार करो, 10 दिन में एक बार करो, पर करो, इस डायरेक्शन में काम करो। हेयर लॉस फ्रंट ऑफ हेड फीमेल, आपको कंटेंट सिर्फ प्रॉपर उसको देखना है। फीमेल हेयर लॉस ट्रीटमेंट, फीमेल हेयर लॉस ट्रीटमेंट इज अ गुड कीवर्ड। अब ये इसकी जाके डिटेल में, अब इसको कैसे रिसर्च करना है इसके बारे में मैं कोर्स में बात करूंगा, जो कोर्स सिखाने वाला हूँ, जिसमें बताने वाला हूँ कि कैसे इसकी और पावर को मल्टीप्लाई करके आप यूज कर सकते हो। थिनिंग हेयर ऑन टॉप ऑफ हेड, हेयर लॉस ट्रीटमेंट नियर मी, राइट, हेयर लॉस ट्रीटमेंट फॉर मेन, बेस्ट मेडिसिन फॉर हेयर फॉल, हेयर लॉस कॉजेज, इतने सारे टॉपिक, 10 टॉपिक तो आपको गूगल ने एक कीवर्ड के रिलेटेड ही बता दिया कि अगले 10 दिन तक आप वीडियो बना सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट? आप समझो, इट्स ऑल अबाउट कनेक्टिंग द डॉट्स। एक डॉट, दो डॉट, तीस डॉट का हम
लगातार जब भी मैं कंटेंट क्रिएटर मेरे से फ़ोन पे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि किस तरह का कंटेंट बनाना चाहिए, वी डोंट हैव कंटेंट आइडियाज़, वी डोंट हैव कंटेंट आइडियाज़, आई टेल देम जस्ट ओपन योर माइंड एंड ओपन योर google.com एंड जस्ट फाइंड आउट, यू विल फाइंड द रेलिवेंट कंटेंट। इतना कंटेंट आपको मिल जाएगा कि किस तरह का ऑडियंस है आपका, जो उस तरह का कंटेंट, उस तरह के क्वेश्चंस है। आपके पास नॉलेज है, उनके पास क्वेश्चन है, आपको आंसर देने हैं, बैंग वीडियो बन गई, दैट्स इट। वही आपका ऑडियो, तो वो वेल उसकी जो रिटर्न होगी, उसका जो रिटर्न रेशो होगा, उसका जो क्लिक थ्रू रेशो होगा, फिर जब आप उसको टारगेट करके, जैसे मैंने टारगेट बताया ना कि सीईओ वो बोला, और फिर उस तरह की वीडियोस को आप टारगेट करके रन करते हो, तो उसका जो कन्वर्जन रेट होगा बहुत हाई होगा। समझो मेरी बात। चलो, आई होप समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई तो कोर्स में आ जाओ मेरे भाई, कोर्स में आपको सब कुछ सिखाने वाला हूँ, वहाँ पे आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ। एनी हाउ, मिट्टी पाओ। तो ठीक है, ये था गूगल का टिप कि गूगल की पावर को भी आप कंटेंट के लिए कैसे यूज़ कर सकते हो। चलो, अब हमने इंस्टाग्राम पे इनकी स्ट्रेटजी को देख लिया, पेज साइट्स पे चेक कर लिया, किस तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है ये चेक कर लिया। अब देखते हैं कि ये किस तरह के कीवर्ड्स रैंक कर रहे हैं, कितना ट्रैफिक इनकी वेबसाइट पे आ रहा है, वो भी हम एनालाइज कर सकते हैं, वो भी हम देख सकते हैं। तो चलो वो जाके देखते हैं कि किस तरह का ट्रैफिक है, कितने कीवर्ड्स पे ये लोग ट्रैफिक जनरेट कर रहे हैं। अच्छा खासा कर रहे होंगे। लेट्स से एक वेबसाइट है जिसका नाम है ubersuggest.com, लिख लो ubersuggest.com। इस साइट पे जब आप जाओगे तो आपको सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर की यहाँ पे साइट में नाम डालना है। फ्री टूल है ये। कॉम्पिटिटर का जैसे ही आप साइट डालोगे तो ये आपको उसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, कितने ऑर्गेनिक कीवर्ड्स है, जैसे कि आप देख सकते हो कि ये मुझे दिखा रहा है कि 7,591 कीवर्ड्स, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स पे ये लोग रैंक कर रहे हैं, राइट। ऑर्गेनिक मंथली ट्रैफिक 4,526 विजिटर्स, राइट। डोमेन स्कोर 32, गुड, दैट्स अ वेरी गुड। 2,747 बैकलिंक्स, अच्छी खासी एसईओ पे काम किया हुआ इन्होंने। ओके, सो ये है इनका एक्चुअल एवरेज ट्रैफिक। ये अगर हम देखेंगे बार, ये हमें दिखा रहा है 4700, अप्रैल में ये बढ़ गया है, अगस्त में कम हो जाता है, फिर अक्टूबर में बढ़ जाता है, ट्रेंड एंड ऑल। ये अच्छा खासा है। एसईओ कीवर्ड्स की रैंकिंग कुछ कुछ अलग कीवर्ड्स पे अलग अलग है, ठीक है। ये हैं इनके टाइटल्स जो जिस पेज पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है। 12 मोस्ट पावरफुल नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स दैट स्टॉप हेयर लॉस। अब ये रिटर्न में तो कंटेंट वैसा क्रिएट कर रहे हैं, बट वो चीज़ इंस्टाग्राम और फेसबुक और उस पर नहीं डाल रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ द मे बी मैन पावर, मे बी वैसी एजेंसी नहीं है जो उनके साथ काम कर रही है, जो इतनी इनपुट दे सके, या इनका फोकस नहीं है उस चीज़ के ऊपर। बट इफ़ दे पुट दैट फोकस ऑन इंस्टाग्राम एंड इनका जो कस्टमर एक्विजिशन है वो 3 और 4 टाइम्स बढ़ जाएगा, एंड आई कैन गिव गारंटी ऑन दैट। बट एनी हाउ, बेस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कॉस्मेटिक सर्जरी पे भी ये लोग रैंक कर रहे हैं, 103 बैकलिंक्स हैं उसके ऊपर। ये इतनी सारी डिटेल आपको ये टूल दे देता है आपके कॉम्पिटिटर के बारे में। अगर आपने लिस्ट बनानी है, और भी बहुत सारे टूल हैं जो आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल में बताते हैं, उसके बारे में और बात करेंगे बाद में। तो ये सब चीज़ें हैं। एसईओ कीवर्ड्स किसके लिए ये लोग रैंक करते हैं, राइट। पोजीशन पे नंबर 1 पे कौन है, एक क्लिनिक्स पे नंबर 1, ऑब्वियस सी बात है। हेयर फॉल सैल्यूटेशन 7th पे हैं। वीविंग ऑफ हेयर 5वें नंबर पे रैंक करते हैं, जिसपे 5400 का वॉल्यूम आता है इनके ऊपर, राइट। एस्टिमेटेड विजिट, डीएसटी ब्लॉकर फूड, डीएसटी कोई कीवर्ड होगा इनका जो जिसके लिए ये लोग करते होंगे। सो ऑल दीज काइंड ऑफ स्टैट्स जो आपको हेल्प करेंगे इनको समझने में कि ये क्या करते हैं। जस्ट अ मिनट, अब फिर से मैं वो सेव कर रहा हूँ। अब क्या था ये, हमने क्या किया, ये उबर सजेस्ट। तो भाइयों बहनों, देवी और देवताओं, बिजनेसमैन एंड बिजनेस वुमेन, द पॉइंट इज दिस, इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ऑनलाइन बिजनेस इन 2020, दीज आर द बेसिक टूल्स। इसका एडवांस्ड वर्जन भी होता है, इसके बहुत बहुत जितना डीप आप इसके अंदर जाते जाओगे, देयर इज टू मच ऑफ इंफॉर्मेशन यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अप्लाई एंड देन यू कैन ग्रो। उसमें ग्रो करो आप, तो आप जितनी चीज़ें सीखते जाओगे इसके ऊपर, इंफॉर्मेशन का भंडार पड़ा है, राइट। अब इस कोर्स में, अब देखो यूट्यूब पे तो इंफॉर्मेशन भरी पड़ी है। इंफॉर्मेशन अगर इस समय 2020 में देयर इज नो वे कि इंफॉर्मेशन की कमी है। इंफॉर्मेशन हद से ज़्यादा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपके पास किस तरह का क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू वांट, व्हाट काइंड ऑफ थिंग यू वांट टू लर्न। हर चीज़ आप फ्री में सीख सकते हो, राइट।
अब अब प्रॉब्लम ये है कि इतनी सारी इंफॉर्मेशन का आप करोगे क्या। सो आपको सिर्फ ये कोर्स में मैं क्या करने वाला हूँ, कनेक्टिंग द डॉट्स। आई विल बी आपको इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइज करके देने वाला हूँ कि जितनी जितनी बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, राइट, जहाँ जहाँ बेसिक इंफॉर्मेशन आपको चाहिए वो आपको मैं देता जाऊँगा। उसको आप सीखते जाओ, अप्लाई करते जाओ और अपना बिजनेस शुरू कर दो, ऑनलाइन बिजनेस अपना शुरू कर दो और ग्रो हो जाओ और पैसा कमाना शुरू करो। सो दैट इज अ थिंग वट विच आई एम गोइंग टू टीच, राइट। और सुपर सेल्समैन बनाने वाला हूँ। ये तो होगी सारी टेक्निकल बातें। टेक्निकल बातें क्या है, मतलब कि टूल्स कितने तरह के हैं, कितनी तरह के टूल्स को आप यूज़ कर सकते हो, कितनी तरह की स्ट्रेटजीज आप बना सकते हो, राइट। बट द बेसिक थिंग विच आई एम गोइंग टू गिव फोकस ऑन, जो मैं अपने कोर्स में सिखाने वाला हूँ, वो है इमोशन। इमोशन पे ध्यान देना कैसे है, वीडियो की पावर को मल्टीप्लाई कैसे करना है, राइट, ऑन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। ये सब चीज़ें रहेंगी, इन पे काम करना होगा। बट साथ साथ में ही वीडियो पे कैसे काम करना है, कैसे आपको पर्सनल ब्रांड बनना है अपने बिजनेस का, कैसे यू हैव टू बिकम अ पर्सनल ब्रांड ऑफ योर बिजनेस, राइट। आप एक फेस वैल्यू बन जाओगे, आप ही अपने बिजनेस के बारे में कैमरे के आगे बात करोगे। अगर आप कैमरा शाई हो तो मैं आपका वो शाइनेस दूर कर दूंगा। मेरा भी हुआ, आपका भी हो जाएगा, इट्स नथिंग। ये जो लेंस होता है ना, चाहे वो मोबाइल का या डीएसएलआर का या कैमरा, किसी भी तरह के कैमरे का लेंस है, उसको लेंस मत समझो, उसको समझो कि आप एक मीडियम है जहाँ पे आप 1 2 4 5 10 हज़ार 20 हज़ार 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख लोगों के साथ बात कर रहे हो, राइट। तो आपको कॉन्फिडेंस वैसे ही आ जाएगा जैसे अब मैं बात कर रहा हूँ, राइट। अब इस बात करने के तरीके में अब इतना फास्ट मैं क्यों बोल रहा हूँ, इतना फास्ट मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपकी प्रॉब्लम है जो कंज्यूम कर रहे हो कंटेंट, आपकी एक प्रॉब्लम है आज की टेक्नोलॉजी के ज़माने में। आपका जो अटेंशन स्पैन टाइम है ना, बहुत लो हो चुका है, राइट। अगर मैं बहुत स्लो स्लो इन्फॉर्मेशन दूंगा तो आप इतनी देर ठहरोगे नहीं, आप रुकते नहीं हो, आपको वैल्यू नहीं मिलेगी, तो आपका ब्रेन सडनली आपके थंब को इंस्ट्रक्शन देगा और वो स्वाइप अप कर देगा। तो मुझे आपका कम समय में आपको मैक्सिमम वैल्यू देनी है, तो इसीलिए मैं अपने बोलने की स्पीड को बढ़ाता हूँ। ज़्यादातर व्लॉगर्स या वीडियो में जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं वो वही सक्सेसफुल हैं जो फास्ट बोलते हैं। अब फास्ट बोलने में उनको मज़ा नहीं आता है, ये उनका पैटर्न बन जाता है, सो दैट आपका टाइम सेव हो सके। बिकॉज जहाँ पे वो स्लो हुए आपने स्क्रॉल अप कर देना है, राइट। तो जो मैसेज वो देना चाहते हैं वो पहुंचेगा नहीं, तो दे हैव टू गिव एग्जैक्ट मैसेज इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो इसीलिए हम फास्ट फास्ट बोलते हैं। तो ये भी चीज़ एक सीखोगे आप जब ये कोर्स ज्वाइन करोगे। कोर्स ज्वाइन करने के बारे में कितना बोल दिया मैंने, इससे ज़्यादा तो मैं पिच कर भी नहीं सकता हूँ, और फिर भी अगर ज्वाइन नहीं करते तो आई कांट हेल्प यू आउट। अब 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 बात करते हैं इस ऐड के बारे में, जिसकी ऐड के बारे में बात कर रहे थे, जहाँ से ये सारी डिबेट, ये सारा टॉपिक शुरू हुआ, जो इतनी बड़ी वीडियो बना दी है हमने। अब इस वीडियो में सबसे पहली बात तो कि ऐड कंपनी को मैं क्या दूंगा, पॉइंट्स क्या देता हूँ। तो देखो, जो इनका स्ट्रेटजी है उसके लिए 5 में से 4 पॉइंट्स, दे आर यूजिंग गुड स्ट्रेटजी। गूगल पे भी अच्छे खासे रैंक कर रहे हैं, राइट, एसईओ पे भी अच्छा खासा काम किया हुआ है, और एवरीथिंग इज डूइंग गुड। फेसबुक पे भी 10 तरह की एड्स रन कर रहे हैं, राइट, अलग अलग कैंपेन रन कर रहे होंगे, ऑब्वियस ही बात है, रीटारगेटिंग में होंगे, फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल किया हुआ है, तो स्ट्रेटजी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है। 5 में से 4 पॉइंट्स। अब बात करते हैं इमोशन, जिसके ऊपर मैं खास जोर देता हूँ कि आपकी एड्स के ऊपर, आपकी एड्स के बीच में इमोशन है कि नहीं है। तो टोटल 10 पॉइंट्स होंगे, 10 पॉइंट्स में से कितने बनते हैं, तो स्ट्रेटजी के लिए 5 में से 4 पॉइंट्स हो गए। और इमोशन पे ये लोग लैक कर रहे हैं। इमोशन आर्टिकल्स में तो ये ऑब्वियसली बात है रैंक कर रहे हैं। आर्टिकल्स, कुछ ऐसे आर्टिकल्स भी हैं जो अच्छे खासे इन्होंने डिटेल में लिखे हुए हैं, जैसे मोस्ट पावरफुल नेचुरल डीएसटी ब्लॉकर्स, राइट, 10 साइड इफेक्ट्स ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी। तो जिस तरह का लोग ट्रैफिक सोच रहे होंगे, तो उतना कंटेंट आर्टिकल इन्होंने लिखवाए हुए हैं, तो रिटर्न में तो इन्होंने काम किया हुआ है, बट इंस्टाग्राम पे वीडियो पे इन्होंने बिल्कुल काम नहीं किया हुआ है, या बहुत कम काम किया हुआ है। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की पावर को यूज़ नहीं किया हुआ है। एक गगन के नाम से कुछ वीडियो यूज़ की थी, वहाँ पे शायद है। तो इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू में मैं इनको 5 में से 2 पॉइंट्स दूंगा। आई कांट हेल्प इट आउट। बाकी तो सब ठीक है, दे आर डूइंग गुड, दे आर डूइंग गुड बिजनेस, बट जितना पोटेंशियल है इनके ब्रांड में अब, क्योंकि हाई टिकट प्रोडक्ट्स होते हैं इनके, राइट। कोई एवरेज बंदा जिसकी इनकम ही 15-20 हज़ार है, वो हेयर ट्रांसप्लांट कराने की नहीं सोचेगा शायद, ये सोचेगा भी तो बहुत अलग तरीके से सोचेगा। तो इमोशन डालना बहुत ज़रूरी है। साथ साथ में अपने क्लाइंट का पता होना चाहिए। तो दे आर लाइक लर्निंग। तो इनके कितने पॉइंट हो गए,
2 पॉइंट उसमें दिए, 4 6 पॉइंट, 10 में से 6 पॉइंट मैं दूंगा इनको। तो स्ट्रेटजी तो गुड, इमोशन पे लैक कर रहे हैं, वीडियो की पावर को ये बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो वहाँ पे इनके पॉइंट्स में थोड़े से कट कर लूँगा, शायद इसलिए क्योंकि जिस एजेंसी के साथ ये काम कर रहे हैं वो टेक्निकली शायद ज़्यादा साउंड है, बट इमोशनली उतनी साउंड शायद ना हो, या इमोशनली भी उतनी साउंड है, या इनका इतना फोकस नहीं है कि, और या इन्होंने वीडियो की पावर को अभी एनालाइज नहीं किया है। तो ठीक है, आई होप इससे ज़्यादा कितनी वैल्यू ऐड कर दी मैंने आपको। आज तो पूरा मैराथन बना दिया, मेरे पसीने निकल गए। अभी मुझे लगता है हाफ एन आवर से ज़्यादा, 1 घंटे से ज़्यादा का कंटेंट मैंने शूट कर लिया इसमें। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, और ध्यान रखो कोर्स को ज्वाइन करो, राइट। कोर्स आने वाला है, पहला प्लान निकलने वाला है, डिटेल में उसमें हर चीज़ पे बात करने वाला हूँ, राइट। तो कोर्स में एनरोल हो जाओ, सीख लो और अपनी दुनिया बदल लो, चैलेंज ले लो। इट्स अ टास्क कि अपना ऑनलाइन बिजनेस 2020 में स्टार्ट करने वाले हो, कर सकते हो तो चैलेंज ले लो, नहीं तो भाई दुनिया तो चल ही रही है, आपके डॉट्स भी कनेक्ट तो हो ही रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपको बता दूंगा कि 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 7 से 8 से 9 से 10, देखिए ना वो वीडियो। सो दैट इज़ ओनली डिफरेंस अ मेंटोर कैन ब्रिंग इन योर लाइफ। डॉट्स तो आप अपने कनेक्ट कर ही लोगे कहीं ना कहीं, आपके जो लाइफ के डॉट्स हैं कर लोगे, बट एंड में पिक्चर कैसी बनती है वो तभी होगा जब आप एक डायरेक्शन में जाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर अच्छी लगी तो, और इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो शो मी सम लव, एंड कमेंट्स में पूछ लो अपने क्वेश्चन कुछ भी। अगर आप अपने बिजनेस को एनालाइज करवाना चाहते हो तो दिए गए लिंक पे क्लिक करो, मैं पर्सनल कंसल्टेंसी भी देता हूँ कि मैं आपको बता सकता हूँ कि क्या अच्छा कर सको क्या। तो 1-1.5 घंटे की पर्सनल कंसल्टेंसी भी मैं आपको दूंगा आपके बिज़नेस के लिए, चाहे वो छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है। हर तरह के बिज़नेस को मैं किस तरह से उसको मार्केटिंग करनी चाहिए, प्लान करनी चाहिए, स्ट्रेटजी कैसे बनानी चाहिए, इमोशनल लेवल, इमोशनल एंगल जो है वो क्यों स्ट्रॉन्ग रखना ज़रूरी होता है अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाते हुए। सो दैट इज़ ऑल आई कैन गाइड यू, हेल्प यू। और अगर ये वीडियो में कहीं से भी लगे आपको कि आई हैव एडिड वैल्यू, तो कमेंट में बताना ज़रूर, मुझे अच्छा लगेगा, इतने एफर्ट डाले मैंने वीडियो बनाने में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, एंड डू सब्सक्राइब मी ऑन यूट्यूब। फिर से बोल रहा हूँ, इतनी बार नहीं बोल सकता मैं। इंस्टाग्राम पे शो मी सम लव, फेसबुक पे देख रहे हो तो भाई वो क्या होता है, लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट में किसी बंदे को टैग कर दो जिसको ये वीडियो देखनी चाहिए, राइट। यूट्यूब पे भी टैग कर दो, शेयर कर दो लिंक को, भर भर के वीडियो भेजो। इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं कैसे बनाऊँ और मुझे समझ नहीं आता। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन, थैंक यू, बाय।